ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। मून इज़ इन द फर्स्ट हाउस। अब जो लोग मून इन द फर्स्ट हाउस वाले को देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। जब ये किसी रूम में जाएंगे, हैव दैट चार्म, चंद्रमा अंदर आ चुका है, तो लोग ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। जिस तरह लोग चंद्रमा को निहारते हैं, लोग इन्हें निहारना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इन्हें नज़र लग सकती है। अब सेकंड चीज़, मून रिप्रेजेंट करता है आपका इमोशन। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। आप इन्हें थोड़ा सा भी कुछ कह देंगे, इनको दिल पे लग जाएगी बातें, या कुछ नहीं भी कहेंगे तो समवट ये खुद से ले लेंगे। कुछ इस तरह से मानते हैं चीज़ों को कि हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली देखेंगे, हर चीज़ को बहुत इमोशनल एंगल पर देखेंगे। लोगों की छोटी छोटी बातों को बुरा लग सकता है, लोगों की छोटी छोटी बातों पे बहुत अच्छा लग सकता है। बहुत ज़्यादा मूडी होंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, आपने डिक्टेट नहीं कर सकते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाईली इमोशनल होते हैं, तो जब इमोशनल में चीटिंग हो जाती है, तो अगर इनका मूड ख़राब है किसी वजह से, किसी ने इन्हें कुछ कह दिया है, तो वो चीज़ें इनके चेहरे पे दिखाई देगी आपको। एक दिन आप, जब इनका मूड बहुत अच्छा है तो इनका चेहरा खिला खिला दिखेगा, जब इनका मूड बहुत ख़राब है तो वो इमोशंस को छुपा नहीं पाना, इमोशंस उनके चेहरे पे आके दिखेंगे, उनका चेहरा उतर जाएगा बेसिकली। और अगर बहुत टाइम तक रहता है ये चीज़, तो उनकी बॉडी पे भी इफेक्ट दिखेगा, तो आपको कमज़ोर लगना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल होते हैं, अपने इमोशंस को छुपाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मून इन द फर्स्ट हाउस में तो आप देखेंगे कि मन बहुत चंचल है। आप देखेंगे ऐसे इंसान बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो बहुत लविंग लविंग वाला इंसान होगा, बहुत बच्चों की तरह रहेगा, बिल्कुल बच्चों वाला नेचर। जैसे लगता है कुछ लोग होते हैं ना कि उम्र में तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो बचपना सा होता है, हर छोटी छोटी चीज़ में बहुत खुश होना, मतलब हर मोमेंट को बहुत लाइवली जीना। और वहीं आप देखेंगे कि अब आप ऐसे इंसान के घर चले जाइए, तो वो हॉस्पिटैलिटी, आपको वो खाने की चीज़ें देना कि आप आए हैं तो आप ये खा के ही जाइए, आप ये करके जाइए, आप ये खा लीजिए, आप वो खा लीजिए, वो चीज़ें प्रोवाइड करना, वो वार्मथ प्रोवाइड करना। अब मून यहाँ पे मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी के साथ बहुत गहरा रिश्ता होना, माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना। अब मून इन द फर्स्ट हाउस पे है, तो ऐसे इंसान के पास या तो कोई ना कोई आर्ट फॉर्म दी जाएगी, उसे कोई ना कोई स्किल दी जाएगी जो इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, या तो इनके अंदर बहुत अच्छी इंट्यूशन होगी, इन्हें पहले ही लग जाएगा पता कि कौन सी चीज़ कब होने वाली है। अब सेकंड चीज़, अगर ये मून अफ्लिक्टेड है, मान लीजिए ये मून सैटर्न के साथ किसी तरह अफ्लिक्टेड है, ये मून कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि अब सैटर्न क्या है, बहुत हार्श प्लेनेट है। तो अब वो इंसान को टर्मोल्स देगा, अप एंड डाउन्स देगा उसके इमोशंस में, और वो धीरे 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 करके ड्राई करना शुरू कर देगा इमोशन को। यानी इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस है, पर वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा कि उसे किसी से क्या कहना है। वो चाहता है, वो किसी के लिए बहुत फील करता है, बट बता ही नहीं पा रहा। अब उसके अंदर एक डर है कि मैं बता दूंगा तो शायद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि सैटर्न हमेशा उसको वो चीज़ें दिखा चुके हैं पहले। सेकेंड चीज़, अब आप देखते हैं कि यहीं पर राहु मून का कंजक्शन हो जाएगा, तो अब राहु क्या है, राहु जो है चीज़ों को बढ़ाएगा, इल्यूजन देगा। अब ऐसे इंसान को पता ही नहीं लग रहा कि मुझे कब कौन पसंद है, कब कौन इंसान पसंद नहीं है, किसके लिए मैं इमोशन फील कर रहा हूँ, किसके लिए इमोशन फील नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर एनालिटिक बना देगा, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के देखेगा कि कभी डर लग रहा है तो बहुत डरेगा, कभी खुशी हो रही है बहुत खुश होगा, बहुत बुरा लग रहा है तो बहुत बुरा कर देगा। केतु मून हो जाए, तो अब ऐसा इंसान क्या हो रहा है कि एक दिन किसी इंसान को पसंद कर रहा है, सेकंड दिन उसे लग रहा है कि मुझे अब ये पसंद नहीं, और ये साइकिल रिपीट हो रही है। एक दिन उसे कोई इंसान के लिए बहुत कुछ फील हो रहा है, और सेकंड दिन उसको सिर्फ अकेले रहना है, स्पिरिचुअल रहना है, डिटैच रहना है। अब मान लीजिए मंगल मून आ गया, तो ऐसे इंसान जिनके नाक पे गुस्सा, अब आप उन्हें कुछ कहेंगे बहुत मूडी हो जाएंगे, बहुत गुस्सा करने लग जाएंगे। अच्छा करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायरी साइन होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे चीज़ों के लिए। अब मरकरी मून हो गया, मरकरी ने किस तरह से देख लिया, तो ओवर थिंकिंग पैटर्न्स, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे इस तरह से क्यों नहीं कहा। ये सारी चीज़ें मून कहीं ना कहीं आपसे अफेक्ट करता है। अब इन सब चीज़ों की रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आपको जाके भगवान शिव की आराधना करनी है, भगवान शिव पे जाके जल चढ़ाना है। जो भी इमोशंस आप नहीं संभाल पा रहे, वो जाके जब आप जल चढ़ाते हैं भगवान शिव को, तो अब आपको वाटर एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से रिप्रेजेंट किया गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो जब हम वाटर चढ़ाते हैं, महादेव पे हम पानी चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने इमोशन उस पर दे रहे उन पर दे रहे होते हैं कि हमसे नहीं संभाले जा रहे, आप संभालें। जब आप रेगुलर इस रेमेडी को करेंगे, आप यहाँ से बहुत बेहतर फील कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह कोई भी मेलिफिक इफेक्ट है आपके चंद्रमा पर, अगर आप फील कर रहे हैं और कह नहीं पा रहे, तो आप कह पाएंगे। अगर आपको इमोशनल कंफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको इमोशनल वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको वो पढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि आप भगवान शिव पर जा चुके हैं, सब कुछ उन पर छोड़ चुके हैं। अगर आपके इमोशंस आपको ट्रिगर करते रहते हैं, आपको छोटी छोटी बातों को बुरा लगता है, तो वो होना बंद हो जाएगा। लेकिन जब शनि मून की कंजक्शन होती है, वो स्पेसिफिक है, क्योंकि शनि गुरु नहीं है, वो भक्ति से नहीं मांगता, वो सिर्फ हार्डवर्क से मांगता है। तो ऐसा इंसान अगर अपने काम में किसी तरह से मशरूफ़ हो जाए, अपने काम में पूरे इमोशंस डाल दे, तब जाके ऐसे इंसान जो है वो फिर अच्छा फील कर सकता है। फिर अगर, क्योंकि ड्राई कर चुका है प्लेनेट,
मून के इमोशंस हैं वो सूख जाएंगे तो फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ना। लेकिन अब आप काम कर रहे हैं, आप मशरूफ़ है, अपने वहीं पे सब कुछ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सैटर्न खुश है उस चीज़ से। जब खुश है तो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशन एक्सप्रेस कर पाएंगे। किस तरह से एक्सप्रेस करने हैं इमोशंस? आपको उन लोगों की हेल्प करनी है जो आपसे लेवल पे थोड़े कम है, क्योंकि सैटर्न उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप उनकी हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दोबारा इमोशन बिल्ड होने लगते हैं और आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना दोबारा से शुरू कर पाते हैं। अब हम इस पेंटिंग से देख लेते हैं मून इन द फर्स्ट हाउस। तो जब मून इन द फर्स्ट हाउस होता है तो इमोशन अंदर छुपते तो है नहीं, तो सीधा पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। इस आर्ट वर्क में आपने ये चमकता हुआ चांद देखिए जो फोरहेड पे है, ये माइंड को रिप्रेजेंट करता है जो हर चीज़ को बहुत डीपली फील कर रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे बालों में तो एक ढलता हुआ चांद और एक उगता हुआ चांद दिखाया गया है। तो ये फेसेस दिखा रहा है कि किस तरह से चेंज हो रहे हैं आपके इमोशंस। मून इन द फर्स्ट हाउस वाले होते हैं वो अपना इनर जो उनके इमोशंस होते हैं ना वो अपने चेहरे पर लेकर चलते हैं, तो आप देख पाते हैं कि वो किस तरह से फील कर रहे हैं। उनकी सेंसिटिविटी उनकी आइडेंटिटी बन जाती है और इंट्यूशन उनका गाइड बन जाता है। ये पेंटिंग उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिनके अंदर का आसमान कभी चुप नहीं रह सकता। वो हमेशा मून की रोशनी में फील करते हैं। बदलते रहना, चमकते रहना, ये उनके लाइफ के फेसेस है।